अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, एक दौर था कि रोज़ाना की बुनियाद पे 5, 7, 10 मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान जो होते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते थे और इमरान खान साहब के पास वक्त नहीं होता था कि वो जनाब लोगों को अपनी जो पार्टी में शमूलियत है उसके लिए टाइम दे सकें। ये होता था कि किसी को सैफुल्लाह न्याजी जो है वो पटका पहना रहे होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, किसी को आमिर कियानी पहना रहे होते थे, किसी को असद उमर, और बड़े जो लीडर होते थे ना, नदीम अफजल चंद टाइप या फिरदौस आशिक अवान, यही जो इस तरह के जो लोग थे उनको इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, ये पटके वोट डालते थे उनको। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। जिस अंदाज में पहले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे थे और इमरान खान साहब फरमाते थे कि एक बाल से मैं 3-3 विकेटें उड़ाता हूँ और 3 बोल्ड करता हूँ, 3 विकेटें उड़ गई। आज इमरान खान की एक दिन में 3-3, 4-4, एक बॉल से विकेटें जा रही हैं, बल्कि ज़्यादातर खिलाड़ी इमरान खान के हिट विकेट आउट हो रहे हैं। आज फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। चले, फिरदौस आशिक अवान इससे पहले पीपल्स पार्टी के हिस्सा थी, तहरीक इंसाफ में आई, उनकी लड़ाई बनी, मरकज में आई, सूबे में गई। इनकी मतलब आप ये अगर कहें कि कोई इतनी ज़्यादा वर्थ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो वर्थ नहीं थी जो होनी चाहिए एक लीडर की। चले, फिरदौस आशिक अवान के मामले को साइड पे रख देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना का हिस्सा रही, वफाक में भी रही और सूबे में भी रही। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गया, उसकी बात करते हैं। और साथ में इमरान खान ने आज तकरीर की और तकरीर में उन्होंने आज फिर, मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहा है कि आपने फौज पे तनकीद नहीं करनी, नाम किसी का नहीं लेना, सिर्फ पुलिस पे तनकीद करनी है और पुलिस को फोकस करना है। उसमें मैं अलग से एक पूरा वीलॉग करूंगा। रिजवान रजी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पे अपनी बात की है, वो ज़रा मैं अलग वीलॉग में करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तकरीर की है, उसमें उन्होंने कुछ बातें की। आज उन्होंने नान जनरल बाजवा का नाम लिया है, बड़ा वो डर्टी यारी करते थे, वो बाजवा डॉक्टराइन बताते थे, वो मीर जाफर मीर सादक कहते थे। किसे आता है अकल आ गई खान साहब नू। और खान साहब अब उन्होंने सिर्फ एक जुमला इस हवाले से कहा और उनका ये कहना था कि अगर मैं वो आपको ना प्योरली वो जुमला अगर बता दूं तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत को गिराया, एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला किया कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। उन्होंने यहाँ पे मुराद उनकी जनरल बाजवा थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। मैं जरा उनकी पूरी तकरीर का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तकरीबन आधे घंटे की 35 मिनट की तकरीर थी, सोशल मीडिया यूट्यूब पे लाइव उन्होंने की। तो उससे पहले सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। आज सैफुल्लाह न्याजी आए, उनकी सजा कलअदम करार दी गई, सीधा आए नेशनल प्रेस क्लब में। हम उनका वेट कर रहे थे, मेरी न्याई साहब से सलाम दुआ हुई, हेलो आई हुई। मैंने कहा न्याई साहब क्या हाल है? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आके बैठ गए। बैठने के बाद अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लीडरान ने छोड़ा है, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में से सबसे मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब सैफुल्लाह न्याजी साहब की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आते ही 2-3 बातें की। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। ये सैफुल्लाह न्याजी वो शख्स हैं जो जितना ये 126 दिन का धरना, ये मामला सारे न्याजी साहब देख रहे थे। अच्छा, पार्टी के कन्वीनर न्याई साहब, इमरान खान की 2OC, तमाम चीज़ों को, जब इमरान मुश्किल में फंसते था तो वो सैफुल्लाह न्याजी से रब्ता करता था। सैफुल्लाह न्याजी को पैसा इकट्ठा करना बड़ा आता है। फिर सैफुल्लाह न्याजी ने पार्टी को अभी जब पार्टी दोबारा हुकूमत से वापस आए तो रीऑर्गेनाइज सैफुल्लाह न्याजी ने की। मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल, पैसे, टिकट्स, ये वो सेनेटर हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान के चंद ट्रस्टेड 3 लोगों में से सैफुल्लाह न्याजी शामिल है। आज सैफुल्लाह न्याजी आए, उन्होंने 4-5 बातें की। पहली बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये की, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 1 साल पिछला बड़ा हेक्टिक था, मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने की। और उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही कि 9 मई के जो वाक़या हुआ है, जो उसके बाद जलाओ घेराव हुआ है, उसको मैं कंडम करता हूँ, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये तीसरा जुमला बोल के सैफुल्लाह न्याजी खड़े हो गए और खड़े होके वो जनाब
जो दाखिली दरवाज़ा है वहीं से एग्जिट भी होता है, तो वो उसकी तरफ निकले। हम तैयार थे जर्नलिस्ट, आपको पता है सवाल तो करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। देखें, हमने ये पूछना था कि आपने ये फैसला क्यों किया, हमने ये पूछना था कि जनाब अली आप तो पार्टी के सीनेटर हैं, आप तो इमरान खान के बड़े नज़दीक थे, तो अब आप मतलब उन्होंने कोई टाइम ही नहीं दिया और वो वहाँ से निकल गए। ये थी सैफुल्लाह नियाज़ी की आज पार्टी के साथ दूरी, और जिसको इमरान खान साहब अपनी तकरीर में जबरी तलाक कह रहे हैं। क्या ये जब लोगों को महकमा ज़राअत की कालें आती थी उस वक्त और उनको मुस्लिम लीग नून से हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा था, तो क्या ये उस वक्त जबरी तलाक नहीं थी खान साहब? क्या जब GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया गया वहाँ पे सिंध में, वो जी फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सरबराही में, क्या खान साहब वो जबरी तलाक नहीं थी? खान साहब जब सारी जमातों से इधर उधर से तोड़ के, और ख़ास करके अभी जो आपके सदर हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, जो आपको नैपियों के ताने देते रहे, अभी तक ताने देते रहे, कुछ अर्सा पहले तक मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, और उन्होंने फरमाया कि अब खान साहब को अपनी नैपियाँ खुद बदलनी चाहिए, और खान साहब को नैपियाँ बदलनी नहीं आती हैं, कब तक कोई इनकी नैपियाँ बदलेगा। वो परवेज़ इलाही तो ये कहते रहे इंटरव्यूज़ में कि हम रात को सोते थे और सुबह हमारी पार्टी के एक हिस्सा इमरान खान की तरफ चला गया होता था। खान साहब जरा नजर दौड़ाएं, दाएं बाएं आगे पीछे, ये लोग आपने कहां से लिए थे? ये जो लोग आपके साथ खड़े हैं, ये तो आधे से ज्यादा तो पीपल्स पार्टी से है और बाकी काब लीग से है, और कुछ चीता दाने नून लीग के थे। तो आपकी अपनी पार्टी के लोग किधर थे खान साहब? हमें उस वक्त ये बताया जाता था कि ऊपर कप्तान ठीक हो तो नीचे सारा कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, आज खान साहब की जरा तकरीर का भी जाते जाते मैं एनालिसिस कर दूं। उन्होंने बात यहाँ से शुरू की तकरीर के दौरान, कहते हैं कि जब मैं डायलॉग की बात करता हूँ तो सख्ती आ जाती है, ये समझते हैं कि इमरान खान घुटने, और यही जुमले आखिर में भी जाकर उन्होंने कहे, इमरान खान साहब पहले तो आप डायलॉग करते ही नहीं थे, जब आप वज़ीर आज़म थे तब तो आपकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया था। मैं कवर कर रहा था PM को, हालत ये होती थी कि जब इसके GP के मामले पे एक आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास बुलाया, तो वो जहाँ पे इजलास हो रहा था ISI के हेडक्वार्टर में, आप उस इजलास में शिरकत नहीं की, आप जनाब साथ वाले रूम में बैठे थे। बात तो आप सियासतदानों से कौमी मफाद, कौमी इशूज़ पे भी नहीं करना चाहते थे। आज आप कह रहे हैं ना, आगे जाके मैं बताता हूँ कि आज आप कह रहे हैं कि जी मैं बैठने को तैयार हूँ लेकिन कोई आमदनी नहीं। खान साहब, आप वो दौर नहीं रहा जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे। अब ना वो फैज़ हमीद है और ना वो कहानियाँ है। ठीक है, अभी आपको अदालतों से सहूलतकारी हो रही है, लेकिन बड़ी जल्दी ये सहूलतकारी भी ख़त्म होने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी जल्दी खान साहब ये सहूलतकारी ख़त्म होने वाली है। ये सहूलतकारी इस तरह चलने वाली नहीं है कि 8 मिनटों में 10-10 जमानतें मिल जाएँ और मर्सिडीज़ गाड़ी में 8 दिन के जिस्मानी रिमांड वाले शख्स को लाया जाए और वेलकम कहा जाए, आपको देख के खुशी हुई, और फिर लक, बेस्ट ऑफ लक और गुड लक, इस तरह के जुमले बोल के रवाना किया जाए और जजेस गेट से एंट्री और जजेस गेट से एग्जिट किया जाए। खान साहब, वो दौर खत्म होने वाला है। अभी तो आप कह रहे हैं ना, ये सख्तियां, ये जनाब चादर चार दीवारी, ये जनाब जुल्म, ये ज्यादती, खान साहब ये तो अभी शुरू हुई, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है जो आपके दौर में होता रहा। जिस तरह आपके दौर में जो कुछ किया गया, ये तो पाकिस्तानी सियासत की तारीख है। बेनज़ीर भुट्टो को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे सखर जेल में जो है वो बंद किया गया, और वहाँ पे पसीना और वो जनाब वहाँ पे वो कीड़े उसके ऊपर चढ़ते थे। वो ये करती थी, वो अपने ऊपर पानी डालती थी ताकि गर्मी की कुछ शिद्दत कम हो, और उसको बुखार जो था वो 103-4 पे था। ये हालत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उस वक्त ये हुआ तो अब भी यही होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख है, आप कहते हैं इनकलाब लाना है, तो फिर इनकलाब की कोई कीमत होती है ना। ये तो नहीं कि आपका क्या ख्याल है खान साहब, आप तो ये चाहते हैं कि अच्छी खुश खुराकी, आपकी वैसे आदत है खुश खुराकी, अच्छा खाना शाना खाऊं, 2-3 तकरीरें करूं, एक लाइव करूं यूट्यूब पे, एक किसी के साथ पॉडकास्ट कर लूं, एक ट्विटर पे जनाब सेशन कर लूं, और जनाब स्पेस मतलब, और मैं जनाब फ्री होके फिर थोड़ी पार्टी शार्टी, फिर सो जाऊं, सुबह उठूं, हेलीकॉप्टर के जरिए इधर उधर फिरूं, दफ्तर भी करीब था ना चंद किलोमीटर के। आप तो जनाब आज हमें मिसालें दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आप तो बनी गाला से PM हाउस
बजरिया हेलीकॉप्टर जाते थे और इस तरह जाओ। और आपके जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पॉपकॉर्न के साथ वो नेटफ्लिक्स देखें और जनाब वो दिहाड़ियाँ लगाएं और बड़े बड़े खांचे लगाएं और 16-16 अरब की करप्शन करें और फिर जनाब वो भी ये चाहते हैं कि इनकलाब आ जाए। आप भी ये चाहते हैं इनकलाब आ जाए, सिस्टम बदल जाए। तो नहीं खान साहब, इस तरह तो नहीं होता है ना। तो ये पॉपकॉर्न खाने से, ये काफियाँ पीने से, ये पसंदीदा डिशें खाने से इस तरह इनकलाब नहीं आते। इनकलाब के लिए जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है और कुर्बानी 14 साल जुल्फकार अली भुट्टो अंदर रहा। बादशाह खान 34 से 37 साल तक अंदर रहा। अब बताएं, और आप यहाँ पे बात हो जाए इसकी गिरफ्तारी की, आप डर के भाग जाते हैं। ये तो आपकी हालत है। अच्छा, तो अब खान साहब ने फिर क्या कहा जी, थोड़ा सा आज खान साहब हमें बता रहे थे कि जी आटे का रेट क्या है, मेरे दौर में क्या था, अब क्या है। चावल का रेट मेरे दौर में क्या था, वो बता रहे थे 103 था, आज 202 रुपये किलो है। घी 468 रुपये किलो मेरे दौर में था, आज 600 रुपये किलो है। दूध 117 रुपये लीटर था, आज 170 रुपये लीटर है। अच्छा, पेट्रोल का वो बता रहे थे, रेमिटेंसेस का बता रहे थे। अच्छा, ये आटा, चावल, घी, दूध, इन चीज़ों के जब खान साहब बता रहे थे तो मैं मतलब ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई इमरान खान और है या जो वज़ीर आज़म इमरान खान था वो कोई और था। जब वहाँ उस वक्त बात करते थे तो इमरान खान कहता था मैं आलू टमाटर आटा सस्ता करने नहीं आया भाईजान। तब तो आलमी इस्लाम के लीडर बनते थे। तो भाईजान ये आपका काम था ना, आपने भी सस्ता करना था और इन लोगों ने भी सस्ता करना था। अब इनसे पूछे तो वो कहते हैं कि वो इस तरह मीशत तबाह करके गया कि हमें दोबारा बहाली के लिए इकदाम उठाने पड़े। और IMF के पास हम जब गए तो ये लेटर लिखवा रहा है कि जनाब पाकिस्तान को रिलीफ ना दिया जाए। ये पंजाब और KP के दो आपके वजीर लेटर नहीं लिख रहे थे, वो कह रहे हैं कि इसने मुल्क में अफरा तफरी की फिजा पैदा की रखी। जब एक साल हम जब चाहे हैं बैक ऐसी हुकूमत नहीं कर सके भाईजान। ये चाइनी वजीर खारजा ने आना था, इसने लॉन्ग मार्च कर देता, इसने एहतजाज कर देता जनाब। ये जब भी कोई अहम मौका आता है, जब कोई इन्वेस्टमेंट आने लगती है, ये पहले जब अपोजिशन में था इसने तब भी यही किया था। चीन के सदर का इसने दौरा रोका था, हमने जब 126 दिन का धरना किया था, हमने तरला किया था 3 दिन के लिए यहाँ से उठ जाओ, वो दौरा मुकम्मल हो जाए फिर वापस आ जाना। ये नहीं उठा था। ये तुर्किया के जब तैयब उर्दवान आए थे, जॉइंट सेशन से खिताब किया, इसने उसका बाइकाट किया था। इसने CPEC बंद कर दिया था। तो खान साहब वो कहते हैं कि इतने मुल्क में इस्तेकाम एक साल में आने ही नहीं दिया। इसने पंजाब और KP की असम्बलियां तोड़ दी। तो बताएं इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए और फिर बाकी चीजें किस तरह, और जहां से हम IMF ये इधर उधर से कोई फायदा लेने की कोशिश करते थे वहां पे ये चढ़ दौड़ता है। और अब एक बड़ी खबर आपको, अभी वीलाग थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बड़ी खबर आपको दे दूं कि GSP प्लस स्टेटस भी आपका जा रहा है। इसमें मैं पूरा अलग से वीलाग करूंगा। अज़रबैजान का कौमी दिन था, वहां पे मेरी कुछ सफ़ीरों से बात हुई, यूरोपीय सफ़ीरों से। मेरे ख्याल में अगला वीलाग जो मैं करूंगा उसमें इस पे बात करूंगा। तो वहां पे जो चीज़ें थी बड़ी मेरे लिए कंसर्निंग थी। बहरहाल जी, इसको अब कंक्लूड करते हैं। इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं आज जनरल बाजवा का किया, उन्होंने कहा एक आदमी ने हाय तेरा इशारा। अब खान साहब वो पहले मैं जैसे कह रहा था वो किधर गई वो बातें, वो मुलाकातें, वो डर्टी यारी कहना, वो न्यूट्रल को जानवर कहना, वो मीर जाफर मीर सादिक, उनके नाम भी ना लेंदे भाईजान। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मुल्क तबाही की जानब जा रहा है, जितना टाइम दे रहे हैं मुल्क नीचे जा रहा है, ये सब हाथों से निकलने वाला है। श्रीलंका के हालात इससे कम थे, लोग निकल आए। अब लोग इसलिए नहीं निकल रहे कि लोग ये चाह रहे हैं कि जनाब कोई ना इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन की वजह से नहीं लेकर रहे। अब खान साहब फिर दोबारा उस लाइन पे आए हैं। खान साहब कहते हैं ये वक्त है कि मुल्क के सारे इदारे बैठे, सबसे बड़ी जमात भी बैठे। खान साहब तानू क्या क्या असम्बलियां तोड़ो। अच्छा, तब मसला हल होगा। मैं हर रोज़ बैठा होता हूँ, कब गिरफ्तार करते हैं, इदारे आइनी रोल के अंदर काम करे। तशद्दुद की कहानियाँ सुनी हैं, ये बनाना रिपब्लिक बन रहा है। अच्छा, मैं अपील करता हूँ कि फौरी बातचीत शुरू करें, लेकिन इस बातचीत को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। यहाँ से उन्होंने शुरू भी तकरीर की थी। जब मैं बातचीत की बात करता हूँ तो मज़ीद डंडे लेके पुलिस पहुँच जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जबरी तलाक़ों से आज़ादी का बीज
दब नहीं जाता। ये बीज जो आप लोगों को हटा रहे हैं, ये अल्लाह ने हमारे अंदर आज़ादी का बीज पैदा किया है सब। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपको पता है मैं तो उस वक्त इंग्लैंड में था, ढाका क्यों फाल हुआ, जो है वो मशरकी पाकिस्तान क्यों टूटा, मुजीबुर रहमान सिर्फ इंसाफ मांग रहा था। और हम भी आपको बता रहे हैं कि आज़ादी का बीज जो है वो अल्लाह ने पैदा किया इंसान के अंदर। आज़ादी को आप जबरी तलाकों से, यानी उमर खान साहब आज़ादीदार आ गए, थोड़ा जा और अगे आ गए ना जी, हकीकी आज़ादी टाइप वो कहानियां हम थोड़ा जलमे खलीलजाद वाली लाइन थे आगे ना। अच्छा, वो कहते हैं कि जी जो आता है वो कहता है मुझे फौज से प्यार है, जो 9 मई को हुआ वो बुरा हुआ। आप तहरीक इंसाफ को तबाह करने के चक्कर में पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के चक्कर में पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। तो 9 मई की तो मैंने भी जो है उसको कंडेम किया। नहीं खान साहब, जो आपका इजलास हुआ था ना, जिसकी कहानी मैंने अपने एक वीलाग में दी थी, और फिर फयाजुल हसन चौहान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसमें आपने कहा था कोई भी मेरा लीडर 9 मई वाले मामले को कंडेम नहीं करेगा। तो ये थी खान साहब की तकरीर, और ये आज कुछ रहनुमा जो है वो टूट फूट के वापस गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। मतलब अभी उन्होंने छोड़ी है, कुछ ने कहा है कि अभी हम रेस्ट पे हैं, कुछ ने कहा है कि अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, और अब तो सेनेटर भी छोड़ना शुरू हो गए, जो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। बहरहाल सैफुल्लाह नियाज़ी का जाना इमरान खान के लिए एक बड़ा धचका है। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट शिराजी को दीजिए इजाज़त।